ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य प्रवर भगवान उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज में 6वें अध्याय में अशुभ आश्रव कैसे कैसे होता है समझा रहे हैं। यह जीव कैसे आश्रव करता है, फिर उदय काल में दुखी होता है। यदि जीव आश्रव काल में ही समझ जाए तो दुखी होना ही ना पड़े। आचार्य भगवान हमेशा बोलते हैं सबके दिन एक से नहीं होते। इस 6वें अध्याय को हमें बहुत ध्यान से समझना है कि जीव कैसे कैसे पता ही नहीं चलता उसको और कर्म का आश्रव कर लेता है। कर्म का बंध तो जीव खुशी खुशी करता है, परंतु जब कर्म का उदय आता है तो आँखों से अश्रुओं की धारा बहाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ कि काय वांग मनः कर्म योगः। काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि आपको इंद्रियां बस में करना है तो पहले शरीर को बस कर लो। आचार्य भगवान उमा स्वामी ने काय को पहले स्थान पे रखा है। शरीर को लेकर नहीं जाओगे तो वचनों की परिणति भी शांत होगी, और जब शरीर और वचन शांत हो जाएंगे तो मन को भी शांत होना ही पड़ेगा। आज लोक में लोग मात्र शरीर की क्रिया को योग कह रहे हैं। प्राणायाम विधि, योग विधि, उपयोग को स्थिर करने के लिए ये सारी विधियां हैं। मोक्ष मार्ग तो उपयोग की स्थिरता का ही नाम है। तो पहले शरीर को ठीक करना है, फिर वचनों को नियंत्रित करना है, और वचन नियंत्रित हो गया तो समझ लो हमारी साधना प्रारंभ हो गई। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जितना अधिक बोलोगे उतना अधिक सोचना पड़ेगा, और जितना अधिक सोचोगे उतना वचन मन को स्पंदित करोगे। इसलिए यदि हमें अपने संयम की रक्षा करनी है तो जन सामान्य से कम बात करनी होगी। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जो योग है, अभी योग की परिभाषा उन्होंने बताई, अब आगे कहते हैं आश्रव का क्या लक्षण है। स आश्रवः, यानी जो 3 प्रकार का योग है, अभी ऊपर पढ़ा अपन ने, काय वचन और मन की क्रिया योग कहलाती है, और यही जो 3 प्रकार का योग है वही आश्रव है। योग की अपन परिभाषा और देख लें। शरीर, वचन और मन की क्रिया करने के लिए उस क्रिया के अभिमुख जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वह योग है। यह योग
दो प्रकार का है, भाव योग और द्रव्य योग। भाव योग में आ जाएगा कर्म नो कर्म को ग्रहण करने के लिए जीव की जो शक्ति होती है वह भाव योग है। और द्रव्य योग में आत्मा का परिस्पंदन हुआ, उसमें निमित्त बनी मन वचन काय की चेष्टा, और ये द्रव्य योग हो गया। आगे तीनों को अलग अलग परिभाषित कर रहे हैं। काय योग, काय की क्रिया के लिए जो प्रयत्न होता है वह काय योग। भाषा वर्ण संबंधी पुद्गल स्कंधों का अवलंबन लेकर जो जीव प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है वह वचन योग है। और मन योग बाह्य पदार्थों के चिंतन में प्रवृत्त हुए मन से उत्पन्न जीव प्रदेशों के परिस्पंदन को मनोयोग कहते हैं। और आगे फिर कह दिया है कि यह जो योग है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, यह ही आश्रव है। बल्कि यूँ कहें कि ये आश्रव नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आश्रव होता है, इसलिए उपचार से आश्रव कह दिया है। जैसे बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं नल आ गए, लेकिन वास्तव में नल नहीं आते, नल से पानी आता है। ऐसे ही मन वचन और काय ये वास्तव में आश्रव नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से जो कर्म आ रहे हैं, इनके माध्यम से कर्म आते हैं, इसलिए आश्रव हैं। उपचार से कारण में कार्य का उपचार करके उस आश्रव के कारणों को भी आश्रव कह देते हैं। अब ये आश्रव दो प्रकार का है, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। पौद्गलिक कर्मों का आना द्रव्य आश्रव है और आत्मा के मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव भाव आश्रव है। कारण और कार्य, द्रव्य योग कारण है और कर्मों का आ जाना कार्य है। जैसे नाव में जल आने का जो छेद है वो तो कारण है, और जो जल आने लगा है वो कार्य है। कर्मों का आना उपादान निमित्त कार्य और फल। भाव योग उपादान है, मन वचन काय की चेष्टा निमित्त है, जो द्रव्य योग हुआ है वो कार्य है, और द्रव्य आश्रव कर्मों का आना यह उसका फल है। निमित्त की अपेक्षा से योग के 15 भेद हैं, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। इसके बाद आगे आचार्य भगवान सूत्र दे रहे हैं, शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य। शुभ योग से पुण्य आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप आश्रव होता है। योग के निमित्त से आश्रव में भेद डाला गया है, पुण्याश्रव और पापाश्रव। कारण शुभ योग या शुभ परिणामों के निमित्त से जो आश्रव होता है वह पुण्याश्रव हो गया, और अशुभ योग अशुभ परिणामों के निमित्त से जो आश्रव होगा वह पापाश्रव होगा। अब शुभ योग क्या है और अशुभ योग क्या है, इनको देखते हैं। मन वचन काय का जो शुभ परिणमन है उससे पुण्याश्रव होता है, और मन वचन काय के अशुभ परिणाम से पापाश्रव होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने परिणामों को आप पवित्र कर लें तो हमारा जो भविष्य है वह स्वयं ही पवित्र हो जाएगा। वास्तविकता यह है कि पूजन विधान आदि करने से हमारा जो असाता कर्म का उदय चल रहा था वह साता में बदल गया।
इसलिए उसको सुख मिलने लग गया। कोई किसी को सुख देता नहीं है। साता का उदय आएगा। जिन भक्ति करने, जैसे किसी जीव ने जिन भक्ति की, उससे साता का उदय आया और असाता का संक्रमण हो गया, जिससे जीव के बिगड़े काम बन जाते हैं। लेकिन किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार अनुष्ठान करने के बाद भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा था कि अनुष्ठान करने के बाद भी हमारा काम नहीं हो पाया। यदि हम आकांक्षा रखेंगे तो हमारी जो श्रद्धा है उसके टूटने के चांस हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति भी निकांक्षित भाव से करनी चाहिए। भगवान से कुछ मांगो मत, बिन मांगे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। तो चलिए अपन चर्चा करते हैं शुभ योग की। सम्यक दर्शन आदि से अनुरंजित योग विशुद्धि का अंग होने से शुभ योग है। और यह शुभ योग जो है, शरीर से शुभ योग कैसे होता है कि हम जीवों की रक्षा करें। अपने शरीर से ऐसा कोई काम ना हो जिससे किसी प्राणी का विघात हो। भगवान की पूजा अर्चना आदि करना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना, ये शरीर से किए जाने वाले शुभ योग के कार्य हैं। वचन से सत्य बोलना, उपदेश आदि करना, सुनना और स्तुति आदि बोलना, ये वचन का शुभ योग है। और दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा सोचना और पंच परमेष्टि का चिंतन करना, ये मन के द्वारा किया गया शुभ योग है। आगे देखते हैं हम अशुभ योग। मिथ्या दर्शनादि से अनुरंजित योग जो है, संक्लेश का अंग होने से अशुभ योग है। संक्लेश का मतलब होता है कसाय सहित परिणाम। तो शरीर के द्वारा अशुभ योग कैसे होता है? प्राणी हिंसा, चाहे जैसे चलते जा रहे हैं, नीचे देखा या नहीं देखा और जीव मर गया, ये काय के द्वारा अशुभ योग हुआ। शरीर को नहलाना धुलाना, खूब साबुन आदि लगाना, ये सब क्रियाएं जो हैं ये अशुभ योग में। चोरी मैथुन आदि की क्रिया, ये सब काय के द्वारा अशुभ योग है। वचन का अशुभ योग, असत्य कथन, कटु वचन और अशभ्य वचन। क्योंकि हमारे वचन हित मित और प्रिय होने चाहिए। भले वो सत्य वचन है, लेकिन यदि कटु हैं तो भी उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों से सम्मानजनित शब्दों से बात करनी चाहिए और झूठ आदि का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक झूठ बोल देने से फिर उस झूठ को छिपाने के लिए हमें बहुत सारी झूठ पर झूठ बोलनी पड़ती है। इसलिए इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वचनों के द्वारा कहीं अशुभ का आश्रय तो नहीं हो रहा है। कहा है कि वध करना तो हिंसा है ही, लेकिन किसी को बदनाम करना भी हिंसा है। इसलिए किसी के बदनामी के वचन भी हमें नहीं बोलना चाहिए। मन के द्वारा किसी को मारने का विचार करना, भले हम शरीर से नहीं मार पा रहे हैं, लेकिन यदि हमने मन में किसी को मारने का विचार किया तो वह मन के द्वारा अशुभ योग ही होगा, अशुभ का आश्रय होगा।
एक दूसरे से ईर्ष्या रखना, ईर्ष्या रखने से भी अशुभ का आश्रय होता है। ईर्ष्या भाव कभी भी नहीं रखना चाहिए। जय जिनेंद्र।